Assalamualaikum, dear students. This is me, your teacher, Miss Madhya Rahman from the Smart School, Sir Syed Ahmad Khan campuses and Gulistani Johar campus. I welcome you all to the recorded lecture of mathematics. In this, we are going to do area and parameter, and we are going to start a new topic in this chapter, that is area and parameter of a square. Build up page 89, question number 1 and 2. Let us begin in the name of Allah. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा. O my Lord, increase me in my knowledge. I hope that you all are taking care of yourself, staying at home, preventing from going out, washing your hands frequently, and staying at home, not going unnecessarily outside, and taking care of your family as well. Let us have a recap of what we have studied in this chapter. इस chapter में हम पहला जो topic हमने पढ़ा था that is area and perimeter of a rectangle. One thing you need to remember is कि rectangle का area और perimeter मालूम करने के लिए formulas हैं. उन formulas को you have to memorize. Formulas में आप अपना value या जो भी आपके पास चीजें given होंगी उसको put करेंगे और आपका answer area या perimeter find out हो जाएगा. और आज हम लोग इस रिकैप के बाद मैं आपको बताऊंगी एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर. Now, definition of an area: the amount of space inside the boundary of a flat object such as triangle or circle or surface of a solid object. You can see there are three different shapes. हमारे पास three different shapes है. One is rectangle, one is square and one is another shape. हर shape में there are 9 squares. अब शेप डिफरेंट है लेकिन उनके अंदर स्क्वायर्स सेम हैं. सो इन तीनों शेप का जो एरिया है, जो अंदर की सरफेस है, अंदर का जो पूरा एरिया है, दैट इज 9 स्क्वायर्स. दैट इज 9 स्क्वायर्स. दिखने में तीनों अलग तरीके से दिख रही हैं बट तीनों का एरिया सेम है, दैट इज 9 स्क्वायर्स. Definition of a parameter: the distance around the shape. अब जो शेप हमारे पास गिवन है उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो आउटलाइन है, उसका क्या मेजरमेंट है, उसका क्या डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं पैरामीटर. एरिया अंदर का हिस्सा होता है, पैरामीटर इट्स द आउटसाइड और अराउंड द शेप. Now, the formula that we study is for finding the area and parameter of a rectangle. सबसे पहले there is a rectangle on your screen जिसकी लेंथ, जो लंबी साइड होती है, the longer side length is 4 centimeter and the shorter side breadth is 2 centimeter. अब रेक्टेंगल में दो साइड सेम होती हैं और दो साइड सेम होती हैं. 2 longer sides, 2 shorter sides. नाउ अब हमारे पास दो मेजरमेंट्स गिवन है, हमारे पास लेंथ गिवन है, हमारे पास ब्रेथ गिवन है. अब इन दोनों के हेल्प से हमने मालूम करना है इस शेप का एरिया और इस शेप का पैरामीटर. अब रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. यानी कि हमारे पास जो दो मेजरमेंट्स गिवन है, लेंथ और ब्रेथ, हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. So length is 4 centimeter and breadth is 2 centimeter. So 4 multiplied by 2, 8. और सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो हमारा आंसर होता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. रिमेंबर, ये जो स्क्वायर है, ये जो छोटा सा 2 हम सेंटीमीटर के ऊपर बनाते हैं, ये ऊपर ही बनेगा. बी केयरफुल अबाउट दैट. आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन. एरिया मालूम करने के लिए रेक्टेंगल का वी हैव द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 2. मल्टीप्लाइंग लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट द आंसर 8. 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. पैरामीटर. नाउ पैरामीटर मालूम करने के लिए वी हैव टू फॉर्मूलाज. द फर्स्ट फॉर्मूला यू कैन सी राइट हैंड साइड पे. अगर आप देखें हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. वाई? क्योंकि हमें रेक्टेंगल के आउटसाइड डिस्टेंस बताना है, हमें उसके अराउंड डिस्टेंस बताना है. तो जब दो साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं, दो साइड्स 2 सेंटीमीटर है, तो हम सबको आपस में प्लस कर देंगे तो हमें पैरामीटर पता चल जाएगा, हमें आउटलाइन पता चल जाएगी. तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ.
Now what is the length? 4 and what is the breadth? 2. So 4 plus 2 plus 4 plus 2. ठीक है, 2 बार लेंथ प्लस की, 2 बार ब्रेथ प्लस की, आंसर आता है 12 सेंटीमीटर। इसको और सिंपल हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग लेंथ और ब्रेथ को एक बार प्लस कर दें और उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से। क्यों? क्योंकि लेंथ भी 2 बार है, ब्रेथ भी 2 बार है। तो अगर हम लोग, अब आप लेफ्ट साइड पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2, लुक एट दिस, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2, लेंथ वी हैव 4, ब्रेथ वी हैव 2, देन मल्टीप्लाइंग द आंसर बाय 2, बॉडमास रूल अप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है 4 प्लस 2, सो 4 प्लस 2 इज 6। नाउ मल्टीप्लाइंग 6 बाय 2 वील गेट 12 सेंटीमीटर। दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आता है। यू कैन यूज एनी फॉर्मूला फॉर द पैरामीटर। एरिया के लिए वी हैव वन फॉर्मूला, बट पैरामीटर के लिए वी हैव 2 फॉर्मूला, सो यू कैन यूज एनी 2 दैट यू like. Now this was the recap, area and perimeter of a rectangle. Now we will move on to area and perimeter of a square. जिस तरह से एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज थे, उसी तरह स्क्वायर का भी फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला, अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. Now we have question number 1. Find the area and perimeter of these regions. Now A लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. अब स्क्वायर में हमें सिर्फ एक लेंथ लिखी हुई है 2 सेंटीमीटर. वाई? बिकॉज स्क्वायर हैज ऑल 4 साइड्स इक्वल. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर एक साइड की 2 सेंटीमीटर है तो बाकी साइड्स भी 2 सेंटीमीटर ही होंगी. सो स्क्वायर में यू विल बी गिवन ओनली वन साइड. लेंथ और साइड, आप साइड भी बोल सकते हैं, आप लेंथ भी बोल सकते हैं. सो लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. नाउ area of a square, length into length. Formula is length into length. हमारे पास एक ही चीज given है ना, there is no breadth, there is only length in square, so our length is 2. So 2 centimeter multiply by 2 centimeter. 2 2s are 4 centimeter. centimeter भी आपस में multiply हो रहे हैं, तो centimeter square. area में we always write centimeter square. Now parameter of a square. Parameter of a square, हमारे पास एक ही साइड है, सो वी विल प्लस इट 4 टाइम्स. L प्लस L प्लस L प्लस L, मीनिंग 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. द आंसर वी गेट इज 8 सेंटीमीटर. 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8. इसको और आसान करने के लिए इसका पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई बाय L. L आपको एक साइड गिवन है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके चारों साइड का आंसर आ जाएगा. सो 4 मल्टीप्लाई बाय L. L क्या है 2. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 सेंटीमीटर. सी, इधर भी पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर के वी हैव 2 फॉर्मूलाज, दोनों से आंसर सेम आएंगे. यू कैन यूज एनी फॉर्मूला दैट यू लाइक. नंबर बी, L equals 5 सेंटीमीटर. नाउ द लेंथ, द साइड जो हमें दी गई है, दैट इज 5 सेंटीमीटर. Area of a square, length into length. Area of a square formula is length into length. 5 centimeter multiply by 5 centimeter. 5 5s are 25 centimeter multiply by centimeter, centimeter square. Parameter of a square. There are 2 formulas, L plus L plus L plus L or 4 multiply by L. Our L is 5 centimeter, so 4 5 20. 20 centimeter is our parameter. Number C, L is 11 centimeter. Length या side of the square is 11 centimeter. Area of a square, length multiply by length, L into L. 11 centimeter multiply by 11 centimeter equals 121 centimeter square. You can also check your calculations by doing the rough work. Parameter of a square, 4 multiply by L. L is 11, so 4 multiply by 11, 44 centimeter is our parameter. Question number 2. Length of a square is given here. Find the area and parameter. Now the square we have is, and the side is 23 meter.
Now area of a square, length into length, meaning 23 meter multiplied by 23 meter. You can check your rough working and you can do it as well just to make sure that your answer is correct. So 23 multiplied by 23 we get 529. Meter multiplied by meter we have meter square. Parameter of the square. Now the square side is length is 23. So 4 multiplied by 23 we have 92 meter. Next question we have is 9 meter. Now the length of one side of a square is 9 meter. Area of a square, length into length, 9 meter multiplied by 9 meter. So 9 into 9, 81 meter square. Perimeter of a square, 4 multiplied by length. 4 multiplied by 9, 36 meter. That is our answer. Now, you don't have to write this screen on your copy. This is just for your explanation and understanding. Area and perimeter of a rectangle, area and perimeter of a square. As you can see, area of a rectangle, the formula is length into breadth. Area of a square, the formula is length into length. Why? Because in rectangle, two longer sides are same, two shorter sides are same, and in square all the sides are equal. Then perimeter of a rectangle, length plus breadth in the bracket, and after solving this you will multiply the answer with 2. Perimeter of a square, as we just have length and there are 4 sides, so we can multiply it by length and we will get the answer. You can see the difference and you have to memorize these formulas. Now the homework for today is you have to solve question number 3, page 89 in your copy. You have to first find the area as well and then you have to find the perimeter. You can also find just the perimeter, but I will suggest that find the area and perimeter both and also show the rough working. Hope this video has helped you to understand the area and perimeter of a square. For the perimeter, you can watch the previous area and perimeter of rectangle, you can watch the previous video and then watch this video, and it will help you to understand the topics easily. Now till the next video, this is me, Miss Madhya Rahman, signing off. Allah Hafiz.